Dear students, after a long time, I am going to start mathematics of NIOS class 10th, chapter name trigonometry, progress 22.6 पहला क्वेश्चन है शो दैट cos 55 डिग्री इक्वल टू साइन 35 डिग्री। तो बच्चों उससे पहले आप जान लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसको आप नोट कर लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो याद रखिएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये जान लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, और ये ओरिजिन है। ये पूरा जो एरिया है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। मतलब इस क्वाड्रेंट में, जिसका नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिसको हिंदी में प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में इसके अंदर आएगा। और इसमें 90 प्लस से लेकर के 180 डिग्री तक, इसका नाम सेकंड क्वाड्रेंट है। और ये 180 डिग्री प्लस से लेकर 270 डिग्री तक ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये 270 प्लस से लेकर के 360 डिग्री तक ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक चीज़ और जान लीजिएगा, आल, ये क्या लिखा, आल साइन टैन और कॉस, ये शॉर्टकट में याद रखिएगा। आल, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, आल विल बी पॉजिटिव, सब इसके अंदर पॉजिटिव रहेंगे। इसमें क्या है, साइन थीटा और उसका रिवर्स जो है कोसेक थीटा, ये विल बी पॉजिटिव होगा। इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा विल बी पॉजिटिव। इस केस में कॉस थीटा और सेक थीटा विल बी पॉजिटिव। चलिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो है कॉस 55 डिग्री हमको प्रूव करना है, क्या, साइन 35 डिग्री। चलिए LHS कॉस 55 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 55, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस 55 लिखे हैं तो इसको हम लिखे साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ये इसके इक्वल है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 90 में से 55 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन 35 डिग्री। ये विल बी आपका RHS। आप इसको RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, RHS से। चलिए फ्रॉम RHS में क्या है, साइन 35 डिग्री, यानी साइन 35 डिग्री को प्रूव करना है व्हाट, कॉस 55 डिग्री। तो साइन 35 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, और 90 में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस 55 डिग्री। कंफर्म? हाँ, देखो बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर 11 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 79 डिग्री इज इक्वल टू क्या लाना है, 0 लाना है। हमने आपको बता दिया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये साइन 90 माइनस थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में। अब पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा। अब बताओ, साइन स्क्वायर डिग्री को आप पहले समझ लीजिए कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन 11 डिग्री का होल स्क्वायर। कंफर्म? तो साइन 11 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस 90 माइनस 11 डिग्री। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। साइन 11 को, साइन 11 को हमने क्या लिखा, कॉस 90 माइनस 11, कॉस 90 माइनस 11। तो 90 में से 11 को माइनस करिए, 90 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, 79 डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा है, माइनस कॉस स्क्वायर 79 डिग्री। इस स्क्वायर को आप यहाँ लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 79 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 79 डिग्री विल बी व्हाट, 0। कंफर्म? चलिए थर्ड पार्ट है
cos 51 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री और उसके ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और ये जो कहते हो रहने दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 39 डिग्री इंप्लाइज दैट साइन 90 माइनस 1 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ थीटा 51 है तो ये 51 के बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 1 विल बी व्हाट 39 डिग्री और माइनस सॉरी ये आपका साइन है, क्या है, साइन स्क्वायर 39 और माइनस साइन स्क्वायर 39 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक। हाँ देखिए भाई रेहान, प्लीज पे अटेंशन, यू आर गिवन 3 साइन 19 डिग्री अपॉन कॉस 70। अब चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, किसी एक को आप चेंज करिए। चलिए मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, साइन 19 को साइन 19 डिग्री कैन बी रिटन एज व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 19 डिग्री। साइन 19 को मैं क्या लिखा, कॉस 19 माइनस 19, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर सपोज दैट यहाँ पे थीटा है तो यानी थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, यानी इसका लिखना ये सही है। तो चलिए 3 और साइन की जगह पे कॉस 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री, इसको जो करते हो रहने दीजिए, कॉस 71 डिग्री इम्प्लाई दैट 3 90 में से 19 को माइनस करिए तो 3 कॉस 71 डिग्री और नीचे आपका है क्या, कॉस 71 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या 3। देखिए tan 65 डिग्री अपॉन 2 cot 25 डिग्री, किसको चेंज करूँ, नंबरेटर को कि डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को। चलिए पहले मैं नंबरेटर को चेंज कर रहा हूँ, tan 65 को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस 65। हम tan 65 को क्या लिखे हैं, cot 90 माइनस 65, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, अपॉन 2 cot 25 डिग्री अपनी जगह पे है। अब इसको माइनस कर दीजिए, 90 में से 65 को माइनस करिए, कॉट कितना बचेगा 25 डिग्री, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 6 गए 2 और नीचे क्या है 2 कॉट 25 डिग्री। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मिला कितना 1/2, ठीक है 1/2। अगर आप जो है नीचे वाला चेंज करते हैं और करके tan 65 डिग्री अपॉन 2, कॉट को मैं चेंज कर रहा हूं tan के फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे आप tan 90 माइनस 25, कुछ सोचना नहीं है, जो एंगल है वही माइनस कर दीजिए, इक्वल tan 65 डिग्री अपॉन 2 tan 65 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 65, ये कैंसल इज इक्वल टू 1/2। तो आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए, चाहे नंबरेटर को चेंज करिए चाहे डिनोमिनेटर को चेंज करिए। चलिए हाँ देखिए प्लीज पे अटेंशन, cos 89 डिग्री अपॉन 3 साइन 1 डिग्री, दोनों को मैं चेंज कर रहा हूं। पहले cos 89 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री अपॉन, इसको मत चेंज करिएगा, 3 साइन 1 डिग्री, कंफर्म। तो यहाँ पे साइन 90 में से 89 को माइनस करोगे तो 1 डिग्री अपॉन 3 साइन 1 डिग्री, कैंसिल हुआ, क्या मिला 1/3। अब और करके और cos 89 डिग्री, cos 80, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को, ठीक है 3 cos 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, क्लियर है, इक्वल cos 89 डिग्री अपॉन 3 cos 89 डिग्री, कैंसल, इक्वल 1/3। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, cos 48 डिग्री साइन माइनस साइन 42 डिग्री, क्लियर है। इसमें किसी एक को चेंज करो, किसको चेंज करना चाहते हो, मान लो इसको चेंज कर रहा हूं,
cos 48 को तुम लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, इसको जो कहते हो रहने दो, ठीक है। इंप्लाइज दैट साइन 90 में से 48 को माइनस करो, ठीक है, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये प्लस और ये माइनस विल बी व्हाट, 0। क्लियर है। आप इसको भी चेंज कर सकते थे। चलिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। 3 साइन 5 डिग्री अपॉन कॉस 85 डिग्री प्लस 2 tan 33 डिग्री अपॉन कॉट 57 डिग्री। चाहे इसको किसी एक को चेंज करिए, ठीक है। चलिए मैं नंबरेटर को चेंज कर रहा हूँ। 3 साइन को आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री अपॉन, ये जो कहते हैं रहने दीजिए, कॉस 85 डिग्री प्लस ऊपर का चेंज करिए 2 tan को बदल दीजिए कॉट में, कॉट 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री अपॉन कॉट 57 डिग्री। इंप्लाइज दैट 3 90 में से 5 को घटाइए 85 डिग्री, और कॉस ये आपका है 85 डिग्री प्लस 2 90 में से 33 घटाइए कॉट 57 डिग्री अपॉन कॉट 57 डिग्री। अब बताइए ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, बोलिए, यानी यहाँ 3 और यहाँ पे 2, यानी ये कैंसिल हुआ तो 1, ये कैंसिल हुआ तो 1, तो 3 + 2 = व्हाट, 5। तो कॉट 54 इसको चेंज कर दो, कॉट को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है, और ये tan 36 इसको अपनी पोजीशन पे रहने दो, प्लस tan को चेंज कर दो, कॉट 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन कॉट 70 डिग्री, ये आपका -2 है। इंप्लाइज दैट tan 90 माइनस 54 = व्हाट, tan 36 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस 90 माइनस 20 विल बी व्हाट, कॉट 70 डिग्री अपॉन कॉट 70 डिग्री, और ये -2 है। इंप्लाइज दैट बता सकते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम अगर हो, ठीक है, तो ये 1 हो गया, अब प्लस ये भी 1 हो गया, अब -2 है, तो 1 + 1 विल बी व्हाट, तो ये 2 - 2 विल बी 0। आगे बढ़िए। देखो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, कंफर्म। और इतना ही नहीं, आप कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। क्लियर है। अब यहाँ पे कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 tan थीटा। क्लियर। इतना अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू मत करिएगा, पहले इसको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सेक 41 को आप लिख सकते हैं 1 cos 41 डिग्री। क्लियर। और यहाँ पे कोसेक है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 sin 41 डिग्री। चलिए अब इसको फिर से लिख लीजिए, इंप्लाइज दैट sin 49 डिग्री अपॉन, ये नीचे आ रहा है, cos 41 डिग्री प्लस cos 49 डिग्री अपॉन sin 41 डिग्री। किसी एक को चेंज करिए, बोलिए किसको चेंज करें, इसको चेंज करें नंबरेटर को, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, ये आपका रिमेन पोजीशन पे है, प्लस इसको चेंज करिए साइन 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, ये आपका है साइन 41 डिग्री। अब बच्चों बताओ 90 में से 49 को माइनस करोगे अपॉन cos 41 डिग्री प्लस साइन
41 डिग्री अपॉन साइन 41 डिग्री। नंबरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 1 विल बी व्हाट? क्लियर? हाँ बच्चों, cos 75 अपॉन साइन 15 प्लस साइन 12 अपॉन cos 78 माइनस cos 18 अपॉन साइन 72 डिग्री। ठीक है, चलिए ऊपर को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस 75 डिग्री, साइन ये आपका है 15 डिग्री, प्लस इसको चेंज करिए, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री, ये आपका है cos 78 डिग्री, माइनस इसको भी चेंज कर दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। क्लियर? implies that 90 minus 75 will be what? Sin 15 degree upon sin 15 degree plus 90 minus 12 will be what? Cos 78 degree upon cos 78 degree minus 90 minus 18 will be what? Sin 72 degree upon sin 72 degree. Implies the numerator डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 1 + 1 यहां तक हुआ, अब -1। ठीक है, 2 - 1 विल बी व्हाट? 1। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, साइन 47 डिग्री अपॉन cos 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर। एक को चेंज करिए, चाहे इसको चाहे उसको, किसको चेंज किया जाए? चलिए साइन, इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री अपॉन है cos 43 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट cos 90 माइनस 47, बोलिए, cos 43 डिग्री अपॉन cos 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 माइनस 43 साइन 47 डिग्री अपॉन साइन 40 होल स्क्वायर। नंबरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 विल बी व्हाट? 2। ये कोई फार्मूला नहीं है, बस cos अपॉन cos 1 हुआ और उसके ऊपर स्क्वायर बैठा है, कटा दिए हैं। हाँ ये कटा दिए हैं। ठीक है, नंबरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जीरो मत रखिएगा, 1 होगा, मतलब cos 43 में cos 43 से डिवाइड किया गया है तो एक बार जाएगा। क्लियर? हाँ बच्चों, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन 3 ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। क्लियर? इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको cos 20 डिग्री को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, cos 20 डिग्री को, सुन रहे हो, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसका नाम लिया जाता है इसका, और साइन जो है बदलेगा कॉस में, रूल है, साइन किस में बदलेगा? कॉस में, और अगर कॉस रहेगा तो किस में बदलेगा? साइन में, और ये इसका नाम लिया जाएगा 90 माइनस थीटा। ये बता रहा है कि ये जो है पार्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, उसमें लाई कर रहा है। तो चलिए इसको हम चेंज कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री किसके बराबर हुआ? कॉस के बराबर, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इसको ज्यों करते हो रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। यही काम आप नीचे भी करिए, 3 साइन स्क्वायर 59 डिग्री को ज्यों करते हो रहने दीजिए, प्लस इसको चेंज करिए, साइन 31 को, साइन 31 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो प्लस cos, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री
और उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या होगा, 90 माइनस 20 कितना होता है, 70 डिग्री। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा है? क्योंकि एक रूल है कि आप साइन, ठीक है, स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये साइन स्क्वायर 70 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन 3 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 59 डिग्री और 90 माइनस 31 विल बी व्हाट, जल्दी बोलिए। ठीक है, हाँ 90 में से 31 घटाओगे रेहान 59 डिग्री। तो ये कॉस स्क्वायर जो ऊपर वाला था है, ये 59 डिग्री। अब इससे क्या फायदा हुआ, हमको एक फार्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, थीटा सेम होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए साइन है कॉस है, एंगल सेम है 70 डिग्री, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 1 और 3। अब ब्रैकेट में सेम चीज है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, तो ये भी आपका 1 हो गया, इक्वल टू 1/3।